यस एवरीवन, आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 5th की फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 15 से। ओके, साइंस के राजेश जी, ठीक है बेटा, फर्स्ट से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th का क्या कह रहा है हमसे। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन एंड टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस क्या हुई, कंबाइन हुई और किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और हमने क्या यूज़ किया उसने, अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया का हमें पता है, फार्मूला पता होना चाहिए था, NH3 फार्मूला है। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम 3H। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया, सिंपली डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते थे, वही सेम चीज़ एलिमेंट्स लिख के, रिएक्टेंट लिख के, प्रोडक्ट लिख कर टेबल बना के चेक करेंगे कहाँ पे बैलेंस है, अनबैलेंस है। चलो नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसी में, अभी मैं इसे रफ नहीं कर रहा हूँ। चलो सेकंड की बात करें जाए, अगर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सेकंड वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब कि हाइड्रोजन प्लस सल्फाइड। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखा जाता है, ऐसा क्यों लिखा है। क्या हो रहा है, बर्न्स हो रहा था इन एयर, तो एयर में बर्न हो रहा था, एयर मतलब कि O2 कुछ गिव्स करेगा, ये क्या गिव्स कर रहा है यहाँ पे, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लो भाई, वाटर सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को। जो जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। चलो अब हमें देखना है कि इसका फॉर्मूला जो हमने लिखा है सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, वैलेंसी 1, सल्फर की कितनी होती है 2, राइट। चलो ऐसे लिखने का तरीका क्या है, अब इसमें क्रॉस कर लेंगे आपस में, क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे H2S, क्लियर, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑलरेडी ये खुद ही 2 लिख दिया गया है, एक बार ही चेक कर लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यस। ओके, अब इसी तरह इस तरफ आइए, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन का 2, आपस में क्रॉस किया तो H2O, डन। आगे सल्फर की बात करी जाए अगर हम यहाँ पे, सल्फर की कितनी होती है बेटा वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी हमारे पास 2 है ना, एक ऑक्सीजन की बैलेंस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अभी 2 हटा देता हूँ, राइट। अब देखिए जब यहाँ पे सेम टू सेम होगा, वेट 1 सेकेंड, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बेटा यहाँ पे भी हम दो यूज़ कर रहे हैं, तभी 2 यूज़ करके अब एक ही यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन बोला गया ना, एक ही यूज़ करते हैं। तो देखिए वैलेंसी अगर सेम टू सेम होगी तो हमने आपको क्या बताया था कि क्रॉस लिखेंगे, पहले तो क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा H2O2, मगर जब वैलेंसी दोनों की सेम होती है तो हम इसे कट कर देते हैं, तो लिखेंगे सिंपली SO, क्लियर इतनी बातें। चलो अब आगे डिस्कशन करते हैं, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे O ही रहेगा केवल, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस ही चेक करना है कि जो हमने रिएक्शन लिखा है वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस ही चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों में एक साथ देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले हम एलिमेंट लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, टेबल बनाएंगे। एलिमेंट्स बी वाले का लिख रहा हूँ, क्या है, हाइड्रोजन, सल्फेट, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन भी 1। इधर हमारा प्रोडक्ट बेटा 2, सल्फर में 1 और ऑक्सीजन में भी 1। तो अभी आप कहेंगे कि ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है, बट आई थिंक सल्फर डाइऑक्साइड बोला गया था क्वेश्चन में, यस वेरी गुड, सल्फर डाइऑक्साइड तो यहाँ बोला गया, और ऑक्सीजन हमें प्लेन ही ऑक्सीजन बोला गया था, आई थिंक हम बेटा सेकंड कर रहे हैं ना, यस एयर बोला गया था, एयर को भी हम बेटा ऑक्सीजन को ऐसे यहाँ पे O2 बोलते हैं, लीजिए O2 बोल लेते हैं। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, प्रोडक्ट में बेटा 1 नहीं है, देखो अब तो फ्लैट 3 हो गया, चाहे पहले भी देख लेते तब भी अनबैलेंस था, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, 2 और एक 3 यहाँ पे, प्रोडक्ट में कितने हैं 3,
क्लियर, बाकी सब कुछ तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अनबैलेंस कौन सा, एकमात्र यही अनबैलेंस, इसको बैलेंस करके लेंगे हम रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 से मल्टीप्लाई लो, डन। तो 3 से मल्टीप्लाई करते ही रिएक्टेंट में बेटा ये 2 था, 6 हो गया, मगर उधर तो अभी भी 3 है, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्या करें मल्टीप्लाई के नाम पे, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 हो गया है ना, कुछ सोचो कि कहाँ पे हम क्या क्या मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन और सल्फ़र तो दोनों ही बैलेंस पड़ा हुआ है। सोचो 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 सभी लोग सोचो, ऐसा हम यहाँ पे क्या बैलेंस करें। ये एवरीवन, कैसे बैलेंस करेंगे हम यहाँ पे, तो पहले हम ऑक्सीजन को चेक कर रहे थे, 6 में करना होता है तो हम पहले यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 करने पे हमारा कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन और प्लस 1 5 हो गया, प्लस अब प्रोडक्ट में अभी कितना हो गया, 5 हो गया ये, राइट। कितना होना चाहिए, 6। तो अभी से यहाँ पे रोक देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर हमने सल्फ़र में जैसे यहाँ पे 2 लगाया तो हमारा सल्फ़र कितना हो गया, 2, और इस तरफ कितना है, 1 है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इस तरफ, क्या आ जाएगा, 4, क्लियर। हाइड्रोजन देखिए बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस है 2 और 2 बैलेंस। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 और यहाँ पे 2 6, ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया, बैलेंस हो गया पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पे बैलेंसिंग पूरी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट की। इसी तरीके से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आप बैलेंसिंग कर सकते थे, वैसे फर्स्ट में इतनी इंपॉर्टेंस थी नहीं। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया हमें, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl, एल्युमिनियम कुछ था, देखते हैं क्या था एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट मतलब अगेन SO4 गिव्स दैट, आई थिंक आपस में बेटा इंटरचेंज होगा, गिव्स करेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके, प्लस BaSO4, राइट। अब हमें चेक करना है इसकी बैलेंसी और इक्वेशन हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कैसे चेक करते हैं, BaCl, Ba का कितना होता है बैलेंसी 2 एंड Cl का 1, एल्युमिनियम का 3, SO4 का 1, अगेन यहाँ पे एल्युमिनियम का बैलेंसी 3, क्लोरीन यस मैं आपको बता रहा था कि एल्युमिनियम की बैलेंसी मैंने लिख दिया बेटा, एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोरीन की बैलेंसी 1, Ba की अगेन बैलेंसी 2 एंड SO4 की बैलेंसी 1, वही वाला सेम बैलेंसी तो सेम रहेगी। आप कहीं भी यूज़ कीजिए, रिएक्टेंट में कीजिए, प्रोडक्ट में कीजिए। आप कैसे करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे आपस में बैलेंसियों को और लिखेंगे इसकी बैलेंस इसको मिलेगी, इसकी बैलेंसी इसको मिलेगी। तो ये हो जाएगा BaCl2, जहाँ पे 1 होता है 1 नहीं लिखते हैं, AlSO4 में 3 इसको मिलेगी, 1 इसको मिलेगा, तो हो जाएगा AlSO4 होल थ्राइस ब्रैकेट में लगा के 3। इसी तरह यहाँ पे AlCl में 3 इसको मिलेगा, 1 इसको मिलेगा, तो हो जाएगा AlCl3, BaSO4 में अगेन BaSO4 में होल ट्वाइस। आगे हमें चेक करना है कि हमारा ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, एलिमेंट नेम, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, क्लियर। एलिमेंट नेम क्या है यहाँ पे, BaCl, Al, SO4, क्लियर। रिएक्टेंट में चेक करें 1 2 1 3, प्रोडक्ट में Ba 1 Cl 3 Al 1 SO4 2।
अनबैलेंस ये दोनों हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए कम वाले में, तो कितने से करेंगे यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा तभी आपस में बैलेंस होगा। कर देते हैं, लो जी 2 यहाँ पे आ गया हमारे पास और 3 हमारा यहाँ पे। जैसे हमने 2 और 3 लगाया सब बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। लो जी यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे बी है 3 है, यहाँ पे भी सही है 3 कर देते हैं, राइट। चेक करते हैं हर चीज़ बैलेंस हुई कि नहीं हुई। नहीं के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर तो यहीं पर तो ब्रैकेट में बी ए कितना हो गया अब यहाँ पे 3, ब्रैकेट में कितना बी ए 3, सी एल कितना है यहाँ पे 6, वहाँ पे कितना सी एल 6, ए एल कितना है 2, ए एल वहाँ पे भी 2, और ये भी हमारा क्या है SO4 6, एंड वहाँ पे भी 6 बैलेंस। ओके, थर्ड पार्ट हमारा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। फोर्थ की बात करेंगे अब हम आगे। यहाँ तक किसी को डाउट्स है तो वो बताइए, बाकी यहाँ तक क्लियर। चलिए बेटा, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। चलो, फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम क्या हुआ, रिएक्ट हुआ। पोटेशियम मतलब के, वाटर मतलब H2O, रिएक्ट करके क्या बनाया इसने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, राइट। ओके, चेक करेंगे क्वेश्चन हमारा बैलेंस है कि नहीं है। आप देख सकते हैं इसे बैलेंस है, ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे आप डबल कर देते हैं तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ डबल हो जाएगी बस। हाइड्रोजन बस डाउट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, वहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी हो जाएगा डबल बस। ओके, आपका फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो, वेलकम एवरीवन। अब हम अपना आज हम अपना 6th क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर एक्सरसाइज 1 का साइंस क्लास 10 पेज नंबर 15। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोला गया हमसे बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन बेटा लिखता हूँ यहाँ पे मैं, HNO3 प्लस CaOH CaOH2 gives that CaNO3 whole twice plus H2O, ओके, वाटर। हम बेटे से बैलेंस कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे बैलेंस ही चेक नहीं करना, फॉर्मूला ठीक है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ पे सीधा बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट नेम लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट लिखेंगे। क्लियर, एलिमेंट जो इसको लिखेंगे यहाँ पे HNO CaOH, OH को यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वैसे पूरे के साथ पढ़ोगे तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो, रिएक्टेंट में कितना है 1, नाइट्रोजन 1। अच्छा, NO3 का अगर हम चाहें तो बेटा 1 यूनिट ले सकते हैं, तो 1 यूनिट ले लेते हैं। चलिए, NO3 कितना है यहाँ पे 1, वहाँ पे है 2, ठीक है। Ca कितना है अगेन 1 एंड OH 2। प्रोडक्ट की अगर बात करें बेटा P लिखा है, अगर किसी को मेरी ये वाली राइटिंग पसंद है तो ये वाला लीजिए आप। हाइड्रोजन देखिए उस तरफ कितना है 2, पहला यहीं पे गड़बड़ हो गया। दूसरा NO3 कितना है, ये भी 2, ये भी गड़बड़ हो गया।
गड़बड़ मतलब बैलेंस नहीं, Ca लो ये बैलेंस है, OH इधर 2 हैं, तो बेटा OH को हम एक साथ नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए, वहाँ पे OH है ना एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारा Kb2। ओके, इसको भी हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया। यस एवरीवन, तो इसे बैलेंसिंग करने के लिए हम देखेंगे हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जैसे कि ये दोनों तो हमारा बैलेंस हो गया है, बट अगर हम देखेंगे अगर बैलेंसिंग के नाम पे, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, अगर हम हाइड्रोजन एक यहाँ पे अलग है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और देखो एक और प्रॉब्लम बताता हूँ कि अगर हमारा OH2 रिएक्टेंट में 2 हैं, तो ये भी यहाँ पे 2 हैं, मगर फिर अगर हम इसको हम OH ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा, इसको हमने यहाँ पे 2 काउंट कर लिया, गलती कर दी है ना, तो यहाँ पे ये 0 है ना, तो पहले वहाँ पे 1 है, तो हमने इसको अगर यहाँ पे 2 बनाया, मान लेते हैं, वेट बेटा 1 सेकेंड, टू हो गया ये, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2, बट वहाँ पे कितना है अभी भी, मतलब बेटा हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4 हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा है, तो हम उसे 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 4 हो गया। ऑक्सीजन चेक कीजिए, वहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 6, तो देखिए बेटा 3 to the 6 तो ये हो गया, 2 वो 8 हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 3 to the 6 प्लस 2 ये 8 हो गया, दोनों बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन Ca कैल्शियम कैल्शियम बराबर है, NO3 सब हमारे बराबर है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे NO3 यहाँ पे डबल है, यहाँ पे भी डबल है, लो यहाँ पे भी हमारा भी ये डबल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और वेट करो, क्लियर आ रहा है नजर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे NOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives that Na2SO4 प्लस H2O। चलिए ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगेन क्या करेंगे, एलिमेंट नेम लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे एंड प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं, NaOH ये 4 एलिमेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। रिएक्टेंट में देखो Na कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 और 4 5, H यहाँ पे 3, सल्फर यहाँ पे 1, क्लियर 1 5 3 1। प्रोडक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 and 1 5, हाइड्रोजन वहाँ पे बेटा 2, सल्फर है वहाँ पे 1, सब बैलेंस है, बस एक 2 लोगों को छोड़ के। कौन कौन बैलेंस नहीं है, सोडियम एंड हाइड्रोजन, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई सिंपली हमने पहले रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या में 2 की बढ़ोतरी हो गई, तो ये कितना हो गया, अब लो ऐसे लिख देते 3 + 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया 5 प्लस, सॉरी बढ़ोतरी नहीं हुई, गलत बोल दिया, बढ़ोतरी जब होती है बेटा
बढ़ोतरी हुई है बेटा, 2 की हुई है। तो ऑक्सीजन कितना हो गया +2 और हाइड्रोजन भी +2, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया अब, है ना। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि अब ये हमारा कितना हो गया 5 हो चुका है, राइट। अगर हमें अपने सॉल्यूशन को ज़्यादा, अगर हमें अपने रिएक्शंस को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ओके आप बेटा चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये बढ़ोतरी बेटा जो सोडियम है, हमने जो 2 लगाया है, ये रिजल्ट सोडियम में काउंट होगा, पूरे में नहीं होगा, ठीक है। छोड़ो बस। कौन सा अनबैलेंस अब, हाइड्रोजन, है ना, 2 3 और इस तरफ कितना है 2 ही है। तो बेटा इसकी बैलेंसिंग के लिए कुछ देखना पड़ेगा हमारे पास, क्या क्या बैलेंसिंग के लिए मिलेगा। अगर वहाँ पर 2 लगा दूंगा तो 4 एंड यहाँ पे 2 6 इंटू 8। वेट करो 1 सेकेंड, बैलेंस बताता हूँ आपको भी 1 सेकेंड में। यस एवरीवन, अभी मैंने कहा कि यहाँ पे नहीं हुआ, नहीं बेटा होता है, जब हमने आगे लिखा है। यस देखिए एवरीवन, हमने बैलेंसिंग के लिए क्या क्या किया है। देखो हमने देखा था कि हमारा सोडियम कितना था 1, बैलेंस के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस हो गया सोडियम। ऑक्सीजन के केस में देखिए यहाँ पे क्या, जैसे हमने 2 यहाँ पे जैसे ही लिखा तो क्या हो गया, तो सोडियम 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 यहाँ, 6 हो गया, राइट। दूसरी तरफ 6 करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ये, 6 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन केस में ये 2 हाइड्रोजन और 2 ये, 4 हो गया। यहाँ पे अगेन ये भी 2 लिखते ही 4 हो गया था, राइट, बैलेंस हो गया। तो बेटा 6 हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। सल्फर बेटा ऑलरेडी 1 था, ऑलरेडी 1, हमारे ये बैलेंस हो चुका है। क्लियर एवरीवन।